Video 2, Lesson 1.2, a synopsis, the Swiss Family Robinson for 9th English Medium. Learn English with Prathamesh Sir. Hello students, my name is Prathamesh Sir and you are on our educational channel VGT Online. Students, हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में 9th इंग्लिश मीडियम का सेकंड लेसन यानी 1.2 और सिनॉप्सिस द स्विस फैमिली रॉबिन्सन ये लेसन शुरू किया था। उस लेसन के बारे में हम पढ़ रहे थे कि ये जो लेसन है द स्विस फैमिली रॉबिन्सन वो एक सिनॉप्सिस है। यहाँ पे आपके लेसन में दिया हुआ सिनॉप्सिस मतलब बताया था कि ये समरी है, ठीक है। तो उन्होंने बताया कि जो बुक है, नोवेल जो है, वो बहुत 200 साल से भी ज़्यादा साल से लोग इसको पढ़ रहे हैं, उसके ऊपर फिल्म बनी है। और क्या पढ़ा था इसमें कि हमने उस स्टोरी को भी शुरू किया था कि जो स्टोरी है उसमें विलियम है, एलिजाबेथ है और उनके 4 बच्चे हैं, फ्रिट्स, अर्नेस्ट, जैक एंड फ्रांस। तो वो जो है जब ट्रैवल कर रहे थे, एक जहाज से ट्रैवल कर रहे थे, तब उनकी बोट जो है, उनका जहाज जो है तूफान में फंस गया था। सब लोग इधर उधर हो गए थे। बाद में वो एक आइलैंड पे आके रुक गए थे। इसके आगे वाला स्टोरी हम आज देखने वाले हैं। लेसन शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी वीडियो के नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसे क्लिक कीजिए ताकि आपको आगे के सारे वीडियोस का अपडेट फास्ट मिले। अभी शुरू करते हैं। फिफ्थ पैराग्राफ इज ओवर द नेक्स्ट फ्यू डेज विलियम यानी फादर अटैच द फ्लोटेबल ओल्ड kegs to one another and build a bow that curve around them. आगे के कुछ दिनों में क्या हुआ, तो विलियम जो है, फादर जो है, उन्होंने क्या किया, फ्लोटेबल मतलब तैरने वाली जो ओल्ड केक्स थे उसका इस्तेमाल करके उनको एक को दूसरे से जोड़ के उन्होंने क्या किया, बो बिल्ड किया, कर्व अराउंड देव मतलब तैरने वाला एक बो तैयार किया। द फैमिली हैड लैंडेड सक्सेसफुली ऑन आइलैंड। उसके कारण क्या हो गया, तो फैमिली सक्सेसफुली आइलैंड पे जाके पहुंच गया। नेक्स्ट क्या हुआ, दे सेट अप अ टेंट एंड सॉफ्टन द फ्लोर विथ आर्म लोड्स ऑफ ग्रास दे कट एंड स्प्रेड टू सर्व एज देयर बेड्स। उन्होंने क्या किया, टेंट बनाया, सेटअप किया। टेंट यानी रहने के लिए जो झोपड़ी बोल सकते हैं, तो उसके जैसा उन्होंने कुछ तैयार किया वहाँ पे। और क्या किया, तो सॉफ्टन द फ्लोर विथ आर्म लोड्स ऑफ ग्रास का लोड डाल के उस मतलब टेंट के ऊपर डाल के उन्होंने वो जो टेंट था वो सॉफ्टन बनाया। और क्या किया, उन्होंने उसी का इस्तेमाल करके बेड्स भी तैयार किए। दे केम टू अ ग्रोव ऑफ ट्रीज। ओ ट्रीज के ग्रोव तक आ पहुंचे। ग्रोव मतलब होता है बहुत सारे पेड़ जहाँ पे एक ही जगह पे रहते तो उसको ग्रोव बोलते हैं, मतलब बहुत सारे पेड़ों का एक समूह रहेगा। वन ट्री ग्रू दैट लुक लाइक गॉड्स ऑन इट्स ट्रंक मतलब एक ट्री जो है वो कैसे दिखती है, तो उसका ट्रंक कैसा है। ट्रंक मतलब वो जो पेड़ रहते हैं, पेड़ के नीचे वाला हिस्सा जो रहता है, स्टेम के भी नीचे जो रहता है, जमीन के यहाँ आधार देने वाला हिस्सा, उसको ट्रंक बोलते हैं। तो वो जो ट्रंक है उसके ऊपर ट्री जो है वो ग्रीव अप होता है। आगे क्या बोला है उन्होंने, द फादर टोल्ड फ्रिट्स। फादर ने अपने एक बेटे यानी फ्रिट्स को बताया, क्या बताया, द गॉड्स वुड मेक एक्सेलेंट बाउल्स एंड स्पून्स। गॉड्स का इस्तेमाल करके क्या कर सकते हैं, बाउल्स बना सकते हैं, स्पून्स बना सकते हैं। एंड उन्होंने क्या बोला है, दे कट देम इनटू वेरियस यूटेंसिल्स। उसको अच्छी तरह कट किया जाए तो उससे वेरियस अलग अलग तरह के यूटेंसिल्स बना सकते हैं। यूटेंसिल्स यानी बर्तन जो किचन में इस्तेमाल कर सकते हैं हम। नेक्स्ट पैराग्राफ इज आफ्टर सम डेज एलिजाबेथ इन्फॉर्म विलियम दैट शी वांटेड द फैमिली टू मूव टू अ सेफर प्लेस। एलिजाबेथ जो मदर है उन्होंने विलियम को कहा, क्या कहा, कि हमारी जो फैमिली है वो सेफर यानी सेफ प्लेस पे हमें उसको शिफ्ट करना जरूरी है। देयर करंट कैंप
was not only exposed but also dry and hot. अभी का जो कैंप था वो एक्सपोज नहीं हुआ था पर वो ड्राई एंड हॉट था. इफ दे बिल्ट अ हाउस अप इन अ वन ऑफ द लार्ज ट्रीज, अगर उन्होंने हमने ये जो अपना हाउस है उसको एक बड़े से ट्री के ऊपर बनाया तो क्या होगा, दे वुड बी सेफ फ्रॉम जैकल्स. जैकल्स से वो सेफ रहेंगे, मतलब जैकल्स जो प्राणी है, जानवर है, वो उससे वो सेफ रह सकते हैं. शी डिस्क्राइब अ परफेक्ट ट्री फॉर द प्रोजेक्ट. उन्होंने वो जो एलिजाबेथ है उन्होंने क्या किया, एक परफेक्ट ट्री डिस्क्राइब की कि कैसी ट्री होनी चाहिए, कैसा पेड़ होना चाहिए जिसके ऊपर अपना हाउस बना सकते हैं. उसका डिस्क्रिप्शन बताया. तो क्या डिस्क्रिप्शन है, तो उन्होंने बोला आगे, वन, ऐसा होना चाहिए ट्री हुज ट्रंक वॉज नियरली 40 फीट इन डायमीटर. उस ट्रंक जो है मतलब उसका पेड़ का नीचे वाला जो हिस्सा है वो 40 फीट डायमीटर जितना होना चाहिए, 40 फीट डायमीटर होना चाहिए उसका. और क्या बोला है उन्होंने आगे जाके, द ब्रांचेज वेयर वेरी लॉन्ग एंड एक्सटेंडेड स्ट्रेट आउट फ्रॉम द ट्रंक. ब्रांचेज जो है वो बहुत लॉन्ग होनी चाहिए और एक्सटेंड होनी चाहिए. और क्या बोला है उन्होंने, स्ट्रेट आउट फ्रॉम द ट्रंक, ट्रंक से स्ट्रेट होनी चाहिए. और बोला है उन्होंने, मेकिंग देम परफेक्ट प्लेटफॉर्म फॉर अ स्ट्रक्चर. अगर ऐसा कुछ पेड़ मिल जाए तो उसके ऊपर अपना हाउस का स्ट्रक्चर अच्छी तरह वो बना सकते हैं. लेटर बाद में क्या हुआ, व्हेन डिटरमाइनिंग द हाइट ऑफ द लोवेस्ट ब्रांचेस, उन्होंने लोवेस्ट ब्रांचेस का हाइट डिटरमाइन किया. द फादर taught the boys geometry and how to use triangles to measure big objects. फादर जो है विलियम जो है उन्होंने बॉयज़ को बताया कि ज्योमेट्री का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है और ज्योमेट्री का इस्तेमाल करके, ट्रायंगल्स का इस्तेमाल करके हम बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स को कैसे मेजर कर सकते हैं, वो फादर ने उनको बताया. आगे क्या बोला है, ही मेजर्ड अ डिफाइन डिस्टेंस फ्रॉम द ट्रंक. उन्होंने ट्रंक से लेके डिफाइंड डिस्टेंस मतलब एक्चुअल डिस्टेंस जो है उसको मेजर करके दिखाया. किसने, विलियम ने, जो फादर है. देन ही कैलकुलेटेड एंगल्स यूजिंग सेवरल मेजर्ड रॉड्स. रॉड्स का इस्तेमाल करके, मेजर करने वाले रॉड्स जो है उसका इस्तेमाल करके उन्होंने एंगल्स भी मेजर करके दिखाया. और क्या किया, डिटरमाइनिंग दैट द लोवेस्ट ब्रांच वॉज 30 फीट ऑफ द ग्राउंड. उन्होंने वहाँ पे डिटरमाइन भी करके दिखाया कि लोवेस्ट ब्रांच जो है, सबसे नीचे वाली ब्रांच जो है वो ग्राउंड से 30 फीट ऊंची है. नेक्स्ट पैराग्राफ इज, द मेन knotted a rope at certain intervals and attached pieces of bamboo in each knot. वो जो मेन थे मतलब जो भी विलियम और उसके बच्चे, उन्होंने क्या किया, एक रोप लिया, रोप पे थोड़े थोड़े अंतर पे नॉट किया और उस हर एक नॉट में उन्होंने बाम्बू के पीसेस डाल दिए. ठीक है, इसका उससे क्या फ़ायदा होगा, तो उन्होंने आगे बताया कि दस दे क्रिएटेड देयर लैडर. उन्होंने लैडर बनाया उसका इस्तेमाल करके. एक रोप पे एक नॉट किया, उसको बाम्बू के पीस डाल दिए उसमें और लैडर बन गया. लैडर यानी क्या होता है, एक सीढ़ी जिससे हम ऊपर चढ़ सकते हैं. फादर रिटर्न टू द बीच. फादर बीच पे रिटर्न आ गए. बीच यानी किनारा, समुद्र का किनारा, तो वहाँ पे आ गए. एंड कलेक्टेड ड्रिफ्टवुड. ड्रिफ्टवुड उन्होंने कलेक्ट किया, मतलब ऐसा वुड, गीला वुड जिसका इस्तेमाल आगे जाके उन्होंने क्या क्या किया है देखते हैं. थिंकिंग इट दैट, उन्होंने विचार किया कि इट वुड बी परफेक्ट टू बिल्ड अ स्लेज. उसका इस्तेमाल करके स्लेज बना सकते हैं. स्लेज यानी हथौड़ा रहता है तो वो बना सकते हैं. ऑन रनर्स रैदर देन व्हील्स. उसको और भी बोला उन्होंने, रनर्स भी बना सकते हैं व्हील्स के अलावा. लेटर दे यूज इट टू ट्रांसपोर्ट मटेरियल्स. उसी का आगे जाके उन्होंने इस्तेमाल किया मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए. मतलब नीचे से ऊपर, अभी पेड़ के ऊपर हाउस बनाना है तो नीचे से ऊपर उनका मटेरियल्स भी लेके जाना पड़ेगा, तो वो ट्रांसपोर्ट करने के लिए उस स्लेज का इस्तेमाल किया उन्होंने. नेक्स्ट पैराग्राफ इज, मीनवाइल एलिजाबेथ अनाउंस दैट द गार्डन शी हैड बीन टेंडिंग वॉज प्रोड्यूसिंग हेल्थी प्लांट्स. इसी समय मतलब जब मेंस लोग का जो काम चालू था,
जो भी सीढ़ी वगैरह बनाने का, लैडर बनाने का और जो भी वो काम कर रहे थे, उसी समय एलिजाबेथ जो है मदर, उन्होंने क्या किया, अनाउंस किया कि हमें यहाँ पे एक गार्डन भी बनाना है जिसमें हेल्थी प्लांट्स रहेंगे। हेल्थी प्लांट्स मतलब आरोग्य के लिए इम्पोर्टेंट जो प्लांट्स है वो बनाने वाला एक गार्डन भी बनाएंगे यहाँ पे। वैसे उस गार्डन वहाँ की जगह पे पहले से कुछ प्लांट्स थे। कौन से थे? कॉर्न, मेलन्स, पम्पकिन्स एंड कुकुम्बर्स वेयर ऑलरेडी ग्रोविंग, वहाँ पे पहले से ग्रो हो रहे थे। द नेक्स्ट डे, आगे के दिन में क्या हुआ, ओनली द फादर एंड फ्रिट्स ट्रैवल टू द वुड्स, उन्होंने वुड्स से ट्रैवल किया नेक्स्ट दिन, ठीक है, एक्सप्लोरिंग एंड फाइंडिंग सच एक्सोटिक प्लांट्स एज वन विद वैक्सी फ्रूट, मतलब ऐसे प्लांट्स ढूंढे उन्होंने जिसमें वैक्सी फ्रूट रहेंगे। ऐसा क्यों किया? क्योंकि उनको क्या करना था, फ्रॉम विच कैंडल्स कुड बी मेड, कैंडल्स बना सकते हैं, अभी रोशनी के लिए कैंडल्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा उनको वहाँ पे, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने वैक्सी फ्रूट वाले प्लांट्स, एक्सोटिक प्लांट्स ढूंढे। फ्रिट्स डिस्कवर्ड अ ट्री exuding a rubbery sap, ठीक है। फ्रिट्स डिस्कवर्ड अ ट्री exuding a rubbery sap from which his father claimed that they could make boots, मतलब फ्रिट्स ने एक ट्री को डिस्कवर किया, मतलब बताया कि इस ट्री में रबरी सैप है, मतलब रबर जैसा उसमें गुणधर्म है, तो उसका इस्तेमाल करके फादर ने बताया कि उसका इस्तेमाल हम बूट बनाने के लिए कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, इस लेसन का आगे का स्टोरी हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट करो, आपका हर एक डाऊट सॉल्व किया जाएगा। व्हिडिओ आवडली असेल तर जरूर लाईक करा आणि चॅनल अजून सबस्क्राईब केलं नसेल तर व्हिडिओच्या खाली जे रेड कलरचं सबस्क्राईब बटन आहे ते जरूर क्लिक करा, ज्यामुळे तुम्हाला नेक्स्ट व्हिडिओचं अपडेट फास्ट मिळेल। थँक्यू।